नमस्कार। कक्षा 7वीं विषय हिंदी बाल महाभारत कथा पाठ 15 पढ़ेंगे अपन सौसर का खेल भाग प्रथम। इसमें अपन पढ़ेंगे सौसर का खेल खेलने के लिए दुर्योधन ने किसको किसके पास भेजा, फिर क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, वह संपूर्ण पाठ अपन इसके पाठ में वीडियो में पढ़ेंगे। विदुर जो धर्माष्ट थे, लेकिन इनको भी मजबूरी में जाना पड़ा। इन्होंने जाके युधिष्ठिर को क्या समझाया, क्या बात कही, अपन पढ़ते हैं। धृतराष्ट्र की बात मानकर जब विदुर युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ पहुँचे तो युधिष्ठिर ने उनका यथासंभव स्वागत सत्कार किया। विदुर ने युधिष्ठिर को अपने इंद्रप्रस्थ आने का कारण बताते हुए कहा कि धृतराष्ट्र ने अपने सभी भाइयों सहित सौसर खेलने का निमंत्रण भेजा है। विदुर ने सौसर के खेल आमंत्रण सुनकर युधिष्ठिर ने विदुर को सौसर की हानियाँ गिनाते हुए से सलाह मांगी। यानी कि सौसर का खेल खेलने विदुर ने धृतराष्ट्र से बात मानकर फिर वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं। विदुर बात बताते हैं, लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि सौसर का खेल खेलने से क्या हानियाँ होती हैं, वो हानियाँ गिनाते हैं, लेकिन दुर्योधन कोई हानि मानता ही नहीं है, वो इस चीज़ को नहीं मानता था। विदुर ने युधिष्ठिर से कहा कि वो अपनी ओर से धृतराष्ट्र को समझाने का पर्याप्त प्रयास कर चुके हैं, किंतु पुत्र मोह से विवश धृतराष्ट्र सत्य जानते हुए भी कुछ समझना नहीं चाहते हैं। अब आपकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो उचित लगे करो। विदुर की बात सुनने के पश्चात युधिष्ठिर ने विदुर को अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि किसी भी खेल या युद्ध का निमंत्रण मिलने पर कोई भी राजवंशी उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। ये पहले परंपरा थी, इसलिए युधिष्ठिर को मजबूरी में वो खेल खेलना पड़ा। ये देखिए युधिष्ठिर और विदुर, ये महाराजा युधिष्ठिर। साथ ही युधिष्ठिर को लगा कि यदि वह इसे अस्वीकार कर देते हैं तो कहीं धृतराष्ट्र इसे अपना अपमान न समझ लें। अतः युधिष्ठिर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर अपने परिवार सहित हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ पहुँचकर उन्होंने पहले विश्राम किया और अगले दिन सभा मंडप में पहुँचे, जहाँ सारा मंडप दर्शकों से पूरी तरह भरा हुआ था। ये देखो हस्तिनापुर, यहाँ आए हैं पांडव सवर्ण परिवार सहित युधिष्ठिर आगे हैं। यहाँ भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य जैसे वीर्यव्रत भी बूढ़े लोग वहाँ उपस्थित थे। तब शकुनी ने युधिष्ठिर को खेलने के लिए चौपड़ बिछाने को कहा। युधिष्ठिर ने अपनी ओर से इस खेल को रोकने के लिए उसकी हानियाँ गिनाई, किंतु शकुनी ने युधिष्ठिर के सभी तर्कों को उसकी कायरता बताया और खेल के लिए उकसाने लगा। अंततः युधिष्ठिर को उसकी बात माननी पड़ी। ये विश्राम गृह स्थल है, यहाँ विश्राम किया था। खेल शुरू होता है और उस खेल में किसकी हार होती है, किस चीज़ होती है, कौन कौन दाव पर लगते हैं, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कठिन शब्दार्थ। अनर्थ यानी बुराई, भर्षक यानी पूरी तरह से, अलावा यानी अतिरिक्त, चेतना यानी सचेत करना, गर्म होना यानी क्रोधित होना, खचाखच पूरी तरह, बाजी यानी जुए के दाव, दुरात्मा यानी बुरी आत्मा, सानी यानी मुकाबला करने योग्य। अब प्रश्न उठाते हैं। धृतराष्ट्र ने सौसर खेलने का पांडवों को न्योता देने के लिए विदुर को ही क्यों भेजा था? तो पांडव विदुर का सम्मान और विश्वास करते थे, अतः सौसर जैसा खेल जो कि दुआ ही था, खेलने के लिए पांडव हस्तिनापुर आ गए, इसलिए धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजा था। सौसर खेल की बुराइयों को जानते हुए भी युधिष्ठिर हस्तिनापुर क्यों गए? उस
समय राजवंशों में एक परंपरा थी कि यदि एक राजा दूसरे को जुआ खेलने का न्योता भेजें तो वह मन्ना या अस्वीकार नहीं कर सकता था। धन्यवाद।